क्या आपने कभी अपनी माँ की आंखों में मौत का खौफ देखा है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी माता के लिए जान देने की बात करते हैं और जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु मैं आज उस माँ के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस माँ का दूध पीकर हमारे पूर्वज बड़े हुए, हम बड़े हुए। मैं उस माता की बात करने जा रहा हूं जिस माता को हमारे शास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः। वो गाय जो समस्त विश्व की माता है, उसी गाय का आज शोषण हो रहा है। और हम और आप, हम दोष किसको देते हैं? कभी आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछिएगा कि हम किसको दोषी मानते हैं? उन तस्करों को, उन बूचड़खानों को, उन कसाईयों को? कभी हमने खुद की ओर देखा है? जब हम, शुरुआत हमारे चौखट से होती है। हम जिस दिन अपनी गाय को, अपनी माता को अनुपयोगी समझ लेते हैं, उस दिन हम उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं कचड़ा खाने के लिए। और ये तो रिपोर्ट है, हर वर्ष लाखों गाय सड़क से उठाई जाती हैं और बूचड़ खाने, वधशालाओं में जाकर उनका हनन होता है, उनको काटा जाता है। हम सरकार को दोष दे रहे हैं, देना भी चाहिए। हम बूचड़ खानों को दोष देते हैं, देना भी चाहिए क्योंकि हैं इस योग्य। परंतु हम अपने आप को दोष नहीं देते, जो कि इस जड़ का मूल आधार है। हमें खुद को दोष देना होगा क्योंकि हमारे घरों से गाय जाती हैं। जिस दिन गाय दूध देना बंद कर देती है, उस दिन हम उसे लावारिस छोड़ देते हैं। यह हमारा कर्तव्य है। और विदेशी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत से कच्चा मांस खरीदती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप विरोध करिए या ना करिए, या आपका अपना व्यक्तिगत स्वभाव है। परंतु जब आने वाली पीढ़ियां आपसे सवाल पूछेंगी ना कि जिस समय गाय की हत्या हो रही थी उस समय आप क्या कर रहे थे, तब आपके पास जवाब नहीं होगा। विचार करिएगा उस समय आप क्या उत्तर देंगे। क्या गाय की रक्षा का ठेका कुछ गिने चुने लोगों ने ही ले रखा है? हाँ, जैसे हमारे संतों, हमारे शंकराचार्य। गाय की रक्षा करने वाली कौन है? हम वो समुदाय हैं जो गौ रक्षा के लिए जाना जाता है। गौ रक्षा हमारा प्रथम व्रत है। हमारे घर की पहली रोटी गाय की होती है और हम सत्ता में हैं और गाय काटी जा रही है और पैकेट में बंद करके उसके मांस की बोटी बेची जा रही है और हम अपने आप को हिंदू कहें। खबरदार जो किसी ने इन सरकारों को हिंदू कहा, हम जबड़ा तोड़ देंगे उसका। बोलते हैं तो उनमें उनका लोग विरोध करते हैं कि ऐसा भड़काऊ भाषण देने का अधिकार उनको किसने दिया है? अधिकार? जिस दिन आपकी माता की अस्मिता पर बात आएगी, आप अधिकार मांगने जाओगे? किससे अधिकार मांगोगे आप? और जो हमारे भाई, हमारे बंधु और हमारे कुछ ऐसे लोग जो गौ रक्षा के लिए कार्य करते हैं, उन पे केस किया जाता है, उनका विरोध किया जाता है सरकारों द्वारा। सरकार तक उनका विरोध करती है। कभी विचार करिए, 29 राज्यों में, 24 राज्यों में गौ हत्या बंद है, बैन है। उसके बावजूद जब ट्रक में गाय को भरकर उनको ले जाया जाता है तो 10 राज्यों के सीमाओं से उनको घुमा के ले जाया जाता है। और किसी भी पुलिस चौकी में, किसी भी दफ्तर में उनके नाक के नीचे से ले जा रहा है। उनको एहसास हो रहा है, एहसास होता है, परंतु उनको पैसे, ये पैसा जो उनको मिलता है ना, कमीशन, इस वजह से सबका मुंह बंद रहता है। और जो लोग बोलते हैं उनको बताया जाता है कि भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, ये हिंसा को समर्थन कर रहे हैं। और करना भी चाहिए और ऐसे ही करते रहेंगे। और जो गाय के लिए हिंसा करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। हमारा धर्म खड़ा है, क्योंकि जब तक ऐसे लोग समाज में नहीं होंगे जो अपनी माता के लिए, अपनी गौ माता के लिए लोगों का गला काटने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ये परंपरा ऐसी चलती रहेगी, गायों की हत्या होती रहेगी। मैं बस आपसे अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा, आज से एक संकल्प लेना होगा कि अगर आपके आंखों के सामने किसी गाय के साथ हिंसा की जा रही है, तो जैसे आपकी माँ के साथ हिंसा होगी तो आप क्या करोगे, वही आपको कर्तव्य उस समय अपनी गाय माता के लिए करना होगा। गौ हत्या राष्ट्र हत्या, गौ रक्षा राष्ट्र रक्षा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।